आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो 32-30 के आसपास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने पोजीशन यही बताई थी आपको कि यहाँ से ये इस एरिया को स्टे करता है तो यहाँ तक दोबारा जा सकता है, जबकि मैंने ये बताया था कि ये एक बार पहले करीब से रिजेक्ट हो चुका है। अगर ये सेकेंड टाइम इस लेवल को ब्रेक ना कर पाया और ये एरिया जो 27 का एरिया है ये ब्रेक हो गया, तो फिर 20 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर 20 वाले एरिया को ब्रेक करता है, जो मैंने बताया था कि ऑलरेडी ब्रेक भी है, तो फिर यहाँ से जो है वो सीधा आ जाएगा 3191 तक। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर जो है 3167 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में सेटअप बनाता है बुलिश का, तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है। अदरवाइज और मजीद नीचे जा सकता है। पहले आके यहाँ रुका और इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट किया, लेकिन जो सेकंड सपोर्ट एरिया था उससे ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और यहाँ से दोबारा आया, जबकि ये डायरेक्ट उसके बाद जो है इसने डायरेक्टली जो है वो ब्रेक किया। नीचे मैंने यहाँ पर 3 लेवल बताए थे आपको, 3152 और उसके नीचे 3135। ये 35 वाला जो एरिया था, यहाँ से फिर जो है वो सेकंड बुलिश होने के चांसेस थे, जो आप देख भी रहे हैं कि तकरीबन यहाँ से नीचे गया है फिर भी, लेकिन दोबारा यहीं से जो है वो तकरीबन ये जो है वो 400 पिप्स के करीब जो है ऊपर आया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट के मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के अगर इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट जो है वो इस सपोर्ट से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखा जाए तो ये पूरी सपोर्ट ब्रेक की है इसने और नीचे एक माइनर लेवल को जो है वो फॉलो किया है यहाँ से दोबारा। तो इसमें अब यही है कि क्या ये इस रेजिस्टेंस एरिया तक जो है वो जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर तो ये यहाँ पर M15 का जो अभी तक क्लोज कोशिश कर रहा है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, अगर 2 से 3 क्लोज तक इससे ऊपर अगर ये कर जाता है तो फिर काफी हद तक चांसेस होंगे कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट करे। इस तरह अगर ये 2 से 3 एक कम से कम 2 या फिर 3 M15 के क्लोज अगर एक साथ कर जाता है तो फिर एक चांसेस हो गए कि ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से दोबारा यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से फिर अगर रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी ये। और अगर तो ये ब्रेक होता है तो फिर ये, क्योंकि आज न्यूज़ भी हैं काफ़ी, और वैसे भी देखा जाए तो गोल्ड को न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल इतनी बड़ी मूव हुई है, हालांकि कल कोई न्यूज़ नहीं थी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ है तो ही कोई बड़ी मूव लग लग सकती है। लेकिन फिर भी हम एक अच्छी जजमेंट जो है वो बड़े एरियाज़ की कर लेते हैं। फिर जिस तरह से भी मार्केट पोजीशन बनाए उसी तरह से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। अगर तो ये इस दो 3206 से ऊपर H4 का क्लोज करता है तो दोबारा फिर ये पोजीशन बन सकती है इस तरह। अभी करंट पोजीशन के हिसाब से अगर तो ये सेल ट्रेंड कंटिन्यू रखता है तो मैंने आपको बता दिया यहाँ से जो है वो क्लोज करे 2 से 3 M15 के, दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा फिर ऊपर और वहां से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में जो है वो इसी जो है वो रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हुआ है। अगर यहीं से दोबारा रिजेक्ट हुआ तो फिर फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट, इस तरह की पोजीशन होगी। और अगर यहीं से अगर आपको सेल देखना है तो फिर H4 का क्लोज जो है इसके नीचे हो जाए। अभी जो रनिंग है ये तकरीबन अभी तो क्लोज लगने में काफ़ी टाइम है, लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज ना कर पाया और अगर यहाँ क्लोज कर गया तो फिर दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अभी करंट पोजीशन जो है वो इस लेवल के ऊपर डिपेंडेड है कि क्या ये इसको ऊपर से जो है वो नीचे लाता है या फिर यहाँ से ही नीचे आता है या फिर यहाँ से और बाय की तरफ मूव करता है। तो अब सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं।
खाली इसको सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे जज करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा वेट करें, पोज़ीशन क्या बनती है, उसके बाद ही उसी तरह से ये मूवमेंट होगी। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में आज यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।